स्विट्जरलैंड में पीस टॉक चल रहा था। दुनिया को लग रहा था कि युद्ध टल सकता है, लेकिन दावा है कि उसी वक्त एक और प्लान तैयार हो रहा था। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर की हत्या का प्लान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को उड़ा देने की, मार देने की, कत्ल कर देने की साजिश रच रहा था मोसाद। ना पाकिस्तान की कोई इजराइल से लड़ाई है, ना इजराइल की पाकिस्तान से लड़ाई। किसी की किसी से कोई लड़ाई नहीं है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उन्हें जनाब असैसिनेट करने का या कत्ल करने का जो है शायद इजराइल की जानिब से प्लान बनाया गया, जिसकी खबर पाकिस्तान को मिल गई और फिर पाकिस्तान ने ये जवाब दिया इजराइल को कि अगर तुमने इस किस्म की कोई हरकत की तो तुम्हें सफाए हस्ती से मिटा दिया जाएगा। और पाकिस्तान ने धमकी दी कि जनाब वो डेलीगेशन को टच किया तो हम तुम्हें दुनिया के नक्शे से खत्म कर देंगे। ठीक होगा। तो उसकी मैंने हेडलाइन देखी कि जनरल आसिम मुनीर को कत्ल करने का कोई मंसूबा था। तो मैं सोचा आसिम मुनीर को कत्ल करने का किसने मंसूबा बनाया होगा, कौन इतना दलेर, इतना बहादुर है। हिंदुस्तान वाले मेरे जहन में आए, शायद वो बहुत नाराज़ हैं पहलगाम के बाद से जो कुछ उनके साथ हो गया, जहाज़ भी उनके गिर गए, तो शायद उन्होंने मंसूबा बनाया। कश्मीरी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, उन्होंने मंसूबा बनाया होगा, या कोई तालिबान जो हैं उनके बहुत हैं, उन्होंने बना दिया है। कोई BLA की पास तो इतनी कैपेसिटी नहीं है। कौन है मतलब ऐसे जिसने उनको तो फिर मुझे पता चला कि नहीं, ये एक्चुअली इल्ज़ाम ये है कम से कम कि इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने ये मंसूबा बनाया कि पाकिस्तान को लड़ा दो इसराइल के साथ। पाकिस्तान और हमारे दोस्त भी तो चाहते हैं। दरअसल होता ये है कि जब आप इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली रेलिवेंट होते हैं ना, तो फिर कुछ लोग चाहते हैं कि आपको फंसा दो। दावा किया कि पाकिस्तानी फौजी इंटेलिजेंस ने इंतहाई काबिल एतमाद मालूमात हासिल की कि मोसाद यानी कि इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी जो है मुबैना तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू के अहकामात पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और मुमकिना तौर पर स्विट्जरलैंड जाने वाले बाकी पाकिस्तानी वफ्द के खिलाफ एक कातिलाना हमले की तैयारी कर रही थी। मुझे बड़ी उसमें थोड़ी सी हैरानगी हुई कि चलें, जनरल आसिम मुनीर का तो एक सीरियस मुकाम है, कम से कम रीजनल पॉलिटिक्स में, दुनिया के नक्शे के ऊपर उनकी कोई अहमियत है, लेकिन बेचारे शहबाज शरीफ जो है उनको भी इसराइली इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं कि शहबाज शरीफ को मारना चाहते होंगे। मतलब साथ कि शहबाज शरीफ को मारने का तो कोई भी नहीं सोच सकता, बिकॉज कभी भी अगर आप इसराइल की तारीख देखें, और मैंने उनकी बहुत हिस्ट्री पढ़ी है उनकी इंटेलिजेंस की, तो वो सीरियस काम करते हैं, नॉन सीरियस काम उन्होंने कभी नहीं किया। और शहबाज शरीफ को टारगेट करना तो इसराइली कभी अपना वक्त और अपना पैसा और अपना सरमाया जो है वो इस किस्म के काम के लिए जाया नहीं कर सकते। लो जी, वो कहते हैं जनाब के पैगाम फिर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने जाके भेजा इजराइल को कि अगर तुमने हमारे जो है वो हसीन देवता आसिम मुनीर के ऊपर मैली आंख से भी देखा तो हम पूरे का पूरा इसराइल मिटा देंगे। ओए 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 ओए, मतलब कि यार बंदा कहता है कि क्या ही बात है, पाकिस्तान ने इसराइल को मैसेज भेजा कि हमारे डेलीगेशन को टच भी किया तो तुम्हें दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। वाह यार, मतलब यार क्या डायलॉग हो गया, मतलब मौला जट की फिल्म याद आ गई। इसके बाद पाकिस्तानियों ने अपने रिवायती सालसों के जरिए मुकर्रर के अंदाज के मुताबिक शायद ओमान के जरिए, अब ये ब्राजीलियन वो सहाफ़ी है जो ये सारा कुछ क्लेम कर रहा है, के मुताबिक शायद ओमान के जरिए इसराइल को बरह रास्त पैगाम भेजा, अगर तुमने हमारे वफ्द को हाथ लगाया तो हम तुम्हें नक्शे आलम से मिटा देंगे, बस यानी हम तुम्हें सफ़ा हस्ती से मिटा के रख देंगे अगर तुमने हमारे वफ्द को टारगेट करने की कोशिश की। इसराइल को सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे। तो सफ़ा हस्ती से कैसे मिटाएंगे? इसका मतलब है कि आप अपने मिसाइल्स के अंदर न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल मारेंगे और आपको ज़्यादा 9,500 स्क्वायर माइल का तो टोटल इसराइल का इलाका है, तो आप इसराइल को वाइप आउट कर देंगे। और आप ये थ्रेट लगाई और फिर इसराइली डर गए और उनका पेशाब निकल गया वगैरह वगैरह वगैरह। अब अमूमी तौर पर तो आपको पता है कि ऐसी खबरों से बंदा हीरो बनता है। पाकिस्तान के अंदर भी फील्ड मार्शल भी हीरो बनने का कोई मौका जाने नहीं देते। फिर आप सोच रहे होंगे कि इस खबर को क्यों पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने, मतलब जर्नल्स ने डिनाई किया, और अपने टाउट तलत हुसैन साहब के तवस्सुत से उन्होंने इसे डिनाई करवाया और बड़े ही भरपूर तरीके से डिनाई करवाया। हालांकि पाकिस्तान के अंदर तो वो इससे हीरो बन सकते थे, लेकिन वजह यह है कि इसके अंदर एक धमकी भी शामिल थी, और वो ये थी कि इसराइल को सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे। इसराइल नोज अस कि हम कौन हैं और हमें उनका पता है। आप देखें फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान सऊदी अरब का दिफाई एग्रीमेंट हुआ है, उनके मुताबिक पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने स्विट्जरलैंड में पीस टॉक्स के दौरान एक मुबैना मोसाद
के कातलाना हमले का असैसिनेशन प्लांट जो है वो इंटरसेप्ट किया। यार मतलब पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस, ओ भाई एक्सटर्नल इंटेलिजेंस आईएसआई है पाकिस्तान की, मिलिट्री इंटेलिजेंस को तो डीजीएमआई को तो पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं पूछता, खुद कश्मीरी है और कश्मीरियों के साथ जो कुछ हो रहा है वो मैं आपको वीडियोस अभी दिखाऊंगा। पेपे एस्कोबार ने खबर तो दी, लेकिन साथ उसकी एक ऐसी घंटी, बल्कि घंटा बांध दिया कि उसको कोई भी बजाने को तैयार नहीं होना, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ ये चीज़ जोड़ दी गई कि उन्होंने मुसाद को ये पैगाम भेजा कि अगर आपने ये किया तो आपको सफ़ा हस्ती से हम मिटा कर रख देंगे। अब अगर आप कॉमन सेंस के ऊपर भी इस खबर को परखें तो कॉमन सेंस पर भी इस खबर के दुरुस्त होने की कोई वजह सामने नहीं आती। कि ये पेपे एस्कोबार कह रहा है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने ये मैसेज इंटरसेप्ट किया, इसका मतलब है कि ये अफवाह पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने डाली कहीं पे। पेपे एस्कोबार हो सकता है उनका हदफ ना हो, उन्होंने ये प्लांट की इंफॉर्मेशन कहीं पे ओमान में कहीं भी प्लांट किया, हमें नहीं पता, और ये इस बेचारा बेवकूफ़ जो है इसके पास ये इंफॉर्मेशन आ गई है और इसको किसी ने बताया है कि ये क्रेडिबल है, क्योंकि इसकी कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है पेपे एस्कोबार की सिरे से, ग्लोबल ढांचे की, स्ट्रक्चर की, पावर पॉलिटिक्स की, इसने उसको आगे से नशर कर दिया। और ये मोहसिन नकवी को प्रमोट करने, मुनीर मिस्री को प्रमोट करने के लिए कि जनाब उसको बड़ा खतरा है भाई, उसको बड़ा खतरा है, उसको इजराइल मारने वाला है। क्यों मारेगा इजराइल यार उसको? पाकिस्तान की तबाही निकाल दी है उस बंदे ने, जब तक वो बैठा हुआ है तब तक जो है वो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होता रहेगा। अगर वाकई इजराइल पाकिस्तान का दुश्मन है तो वो क्यों यार इस लाडू बिल्ले को जो है आसिम मुनीर को कुछ भी करना चाहेगा? वो ताबेदार है, नौकर है ट्रंप का भी और नौकर है जनाब अमेरिका का भी। स्टीव विटकॉफ को अपना भाई कहता है, मेरा भाई, और स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को जाके जफियां मारता है। वो भाई दोनों इजराइल के बहुत ज्यादा क्लोज हैं, उनके लिए लॉबी भी करते हैं, बहुत ज्यादा उनका इन्फ्लुएंस है उनके लिए। क्यों भाई? व्हाई? देखिए बात यह है कि इसका मोहसिन नकवी का सिर्फ और सिर्फ काम डाकिये वाला है, आसिम मुनीर का भी काम डाकिये वाला है। भाई इजराइल क्यों एक डाकिये को मारना चाहेगा? ट्रंप के डाकिये को क्यों उसको कुछ करना चाहेगा? असल हैवी लिफ्टिंग तो कतर कर रहा है, हर कोई बोल रहा है। तो अगर वो कुछ उन्होंने करना ही है तो कतरियों के साथ कुछ करेंगे, ठीक है। अब सवाल जो है वो उठता है कि पेपे एस्कोबार जैसा एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट जो है, ये बाबा जी जो है, इनको ऐसी बात क्यों इन्होंने की है? कौन इनको ऐसी बात करने के ऊपर मजबूर कर रहा है? क्या उन्हें गलत ब्रीफिंग दी गई है? हो सकता है, पॉसिबल है। क्या उनके सोर्सेज कॉम्प्रोमाइज्ड हैं? क्वाइट पॉसिबल। या फिर किसी ने उन्हें केयरफुली क्यूरेटेड नैरेटिव फीड किया है। क्वेश्चन जो है ना वो इस तरह की डेवलप हुई है that the people on all sides they believe कि क्राइसिस पैदा करो, कंफ्यूजन पैदा करो, मिसकैलकुलेशन हो, पाकिस्तान को प्रोवोक करो, वो कोई इसराइल के खिलाफ कर दे, जंग में इन्वॉल्व करो। जैसे अमेरिका ईरान पे, इजराइल ईरान पे अमेरिका हमला करते थे, ईरान इन रिटर्न जीसीसी मुल्कों पे हमला करता था, पाकिस्तान सऊदी अरब का एग्रीमेंट है तो पाकिस्तान इस जंग में घुस जाए। तो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं वो बैठी हुई हैं दुनिया के अंदर, जो भी जिधर भी जिनके ऑपरेटर्स होते हैं, बस ही आप जो है ना वो फटाफट अब कोई ना कोई ऐसी काम कर दें कि बन जाए। ऐसे थोड़ा ही होता है भाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, पाकिस्तान कितना इंपॉर्टेंट है और आसिम मुनीर की डिप्लोमेसी कितनी रिलेवेंस और इम्पोर्टेंट है, इस चीज को साबित करने के लिए पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से एक फेक न्यूज फैलाई गई या कहे प्लांट की गई। स्विट्जरलैंड के अंदर जो यूएस ईरान डील हो रही थी उसमें पाकिस्तानी डेलीगेशन भी मौजूद था और पाकिस्तानी मिलिट्री की तरफ से ये बात कही गई कि मोसाद जो है पाकिस्तानी डेलीगेशन को नुकसान पहुंचाने की फिराक में था, मतलब पूरी प्लानिंग कर रखी थी और आसिम मुनीर को यहां पर निपटाने का पूरा प्लान था। बट जैसे ही पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस को ये बात पता चली, उन्होंने डायरेक्ट वार्निंग इजराइल के मोसाद को दे दी और साफ साफ कह दिया कि अगर आसिम मुनीर को कुछ भी होता है तो इजराइल को सफाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा। अब ये जो पूरी बात है, ये बात प्लांट की गई थी ब्राजीलियन जर्नलिस्ट पेपे एस्कोबार के थ्रू। बट यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई कि अगर पाकिस्तानी मिलिट्री इस चीज को कंफर्म कर देती है तो पाकिस्तान बुरी तरह से फंस जाता है, क्योंकि इस तरह की डिप्लोमेसी के अंदर अगर कोई कंट्री किसी कंट्री को थ्रेट देता है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए पाकिस्तानी मिलिट्री की तरफ से बाद में इस खबर के ऊपर डिनाई कर दिया गया कि ये खबर जो है वो फेक है।
मतलब अपनी रेलेवेंस दिखाने के लिए पाकिस्तान के आसिम मुनीर कुछ भी किसी भी हद तक जा सकता है। स्विट्जरलैंड के अंदर जहां पर इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही थी, वहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 लोग थे वो थे कतर, खुद ईरान और यूएसए। पाकिस्तान सिर्फ फेस दिखाने के लिए वहां पर मौजूद था। और वैसे भी इजराइल को किसी भी तरह का हाल ही में कोई भी थ्रेट पाकिस्तान की तरफ से नहीं है, तो फिर मोसाद जैसी एक सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसी इस तरह की हरकत करना क्यों चाहेगी। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कतर ने जब से पाकिस्तान को साइडलाइन कर लिया है, पाकिस्तानी मिलिट्री के लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कतें हो गई है। कहीं पर भी आसिम मुनीर की चर्चा नहीं हो रही है। तो इस तरह का प्रोपेगेंडा क्रिएट करके इंटरनेशनल मीडिया के अंदर बातें फैलाई जा रही है कि देखो किस तरह से पाकिस्तान जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इस तरह का एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है वर्ल्ड मीडिया के अंदर। बट अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तानी आर्मी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि हाँ ये कंफर्म न्यूज है, उसे डिनाइल करते रहना पड़ेगा। और अगर कंफर्म कर दिया तो ये सीधा थ्रेट है इजराइल को, और फिर आने वाले समय के अंदर काफी ज्यादा मुसीबतें पाकिस्तानी मिलिट्री लीडरशिप को आ सकती है। इससे पहले भी पाकिस्तानी मिलिट्री लीडरशिप ने अपनी रेलेवेंस साबित करने के लिए यूएस के अंदर काफी ज्यादा लॉबिंग की थी, खूब पैसा बहाया था कि किसी भी तरह से ट्रंप के साथ उनकी जान पहचान बढ़ जाए। और आज भी करोड़ों अरबों डॉलर्स दिए जाते हैं पाकिस्तान के नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए कि देखो कितना इंपॉर्टेंट रोल पाकिस्तान प्ले कर रहा है इस टॉक्स के अंदर। जबकि असलियत पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक वॉचमैन की तरह है जो कि किसी भी पीस टॉक के अंदर खड़ा रहता है, मौजूद रहता है, फोटो खिंचवाता है, पर असलियत में उसका वहां पर कोई भी काम नहीं होता।